नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत या पूरे भारत की सियासत की बात कर ले। जिस तरीके से कौन सी पार्टी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से कैसे उखाड़ फेंके। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान होगा? इंडिया गठबंधन इस काम में इतनी जल्दी सक्सेस हो पाएगी या नहीं? या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आई है, वो अपने वादों पर, अपने कहे बातों पर खरी उतरेगी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानते हैं कि चाहे यूपी की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए या फिर आप पूरे देश की बात कर लीजिए, जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, इस बार आपको क्या लगता है कि किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या अपने वादों पे खरी उतरेगी या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने में लगी है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी या नहीं? देखिए, पहला मुद्दा तो ये उठेगा माही कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप देखें सियासत कहीं ना कहीं बदलती और उलटफेर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरा मुद्दा ये है कि आप देखें, चाहे मायावती की बात करें, चाहे आप तमाम किसी भी पार्टी की बात करें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हम बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी में हम बात मायावती की ही पार्टी की करेंगे। और मुद्दा यही उठेगा कि अगर जिस प्रकार से बीएसपी ने इस बार अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, वो प्रत्याशी असल में क्या उत्तर प्रदेश की उन कुछ सीटों को साध पाएंगे? बात अखिलेश यादव की करें तो आप देखिए, अखिलेश यादव ने इस बार कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक पे फोकस ज्यादा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने इस बार अलग तरीके की एक तरह से आप देखें तो चाल चलने की जो कोशिश करी है, उस चाल के मद्देनजर क्या अखिलेश यादव सच में पक्ष का और एक तरह से आप देखें बीजेपी का जो वोट है, क्या उसमें सेंधमारी करने के प्रयास में सफल होंगे? वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम योगी की बात कर लीजिए, देखिए भले सीएम योगी इस बार चुनावी मैदान में कहीं से ना उतरे हो, लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा शुरुआत से बना रहा है। तो उस दबदबे को, इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं वो दबदबे को एक तरह से आप देखें उसको खत्म करना है, उसकी नींव तोड़ना इतना आसान नहीं है। हालांकि इंडिया अलायंस इसके पीछे और इसके लिए तमाम तरह की रणनीतियां भी उसने बनाई है, ऐसा नहीं है। वहीं आप देखिए कांग्रेस जो इंडिया अलायंस में पहले से ही मौजूद है, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी पहले से इंडिया अलायंस में मौजूद है। तमाम दल जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में। हालांकि जिन दलों ने कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया अलायंस से अपना हाथ भी छुड़ाया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने ही राज्यों में, जिस प्रकार से आप अगर ममता की पार्टी की बात कर लें, टीएमसी की, जिस प्रकार से बंगाल में प्रत्याशियों को उतारा गया और बंगाल की वो कुछ सीटों पर जब मतदान हुए थे मुस्लिम प्रत्याशियों पर, इस बार बंगाल में आप देखें सबसे ज्यादा गौर कहीं ना कहीं माफ करेगा बंगाल में आप देखें जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने किया है। तो ममता बनर्जी जिस प्रकार से आप देखें चाल चलने की कोशिश कर रही है, हालांकि वहीं कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की बात करें जो प्रमुख चेहरे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं एक ही बात पर लगातार निशाना साध रही है कि अभी तक इंडिया अलायंस के पास उनका पीएम फेस आके क्यों मौजूद नहीं है। आप देखें, अगर आप एक तरह से पूरा रणनीति समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रधानमंत्री चेहरे को आगे कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस ने नहीं किया है। लेकिन आश्रुति, अगर यहाँ पे देखा जाए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जहाँ पर 80 सीटें हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और वर्सेस मायावती होने वाला है या इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन होने वाला? किस तरीके का सिनेरियो देख रही हैं? देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन ही होगा। अखिलेश वर्सेस मायावती तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए इस बार बीएसपी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर है और बीएसपी पार्टी के उत्तर प्रदेश में कमजोर होने का कारण कहीं ना कहीं मायावती की ही वो एक तरह से आप देखें एकला चलो की उनकी वो रणनीति है, जिस रणनीति के चलते कहीं ना कहीं मायावती को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर अखिलेश वर्सेस मायावती तो नहीं होगा, बल्कि एनडीए वर्सेस इंडिया ही हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी आप देखिए जो सारी सियासी लड़ाई है अब पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मतदान नहीं हुआ। 1 जून को मतदान होगा, जिसमें आप कुशीनगर की बात कर लीजिए या फिर मिर्जापुर, फूलपुर, ऐसी तमाम सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी एक पेच फंसा हुआ। रॉबर्ट्सगंज एक बड़ी सीट है, घोसी एक बड़ी सीट है। तो वहाँ पर क्या लगता है कि किस तरीके की लड़ाई देखने को मिल रही है? या मिर्जापुर में जिस तरीके से अगर बात कर लीजिए, कुशीनगर की बात कर लीजिए, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य। तो किस तरीके का समीकरण कुशीनगर और रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की तो सीट अगर आप देखें तो वहाँ पर एक ऐसा एक तरह से देखें तो ऐसा खेल हो रखा है, किस्म की ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सीट है उस सीट पर आप देखिए दाव पेच अभी भी चल रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार
लगातार हमलावर रुख लेने की कोशिश करता है। यानी अगर आप बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं हमलावर रुख लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमलावर रुख ले नहीं पाते। हालांकि अब देखना यही है और मुद्दा भी यही उठेगा कि किस प्रकार से आखिर कुशीनगर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा जो है वो कायम करने की कोशिश करेगी। मुद्दा ये भी उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ही कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं आप देखें चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि आप देखें जब उन्होंने हलफनामा दिया और जब उन्होंने आप देखें कांग्रेस का दामन थामा, हाथ भी थामा और ये भी कहीं ना कहीं निर्णय में आया कि कुशीनगर से उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो आप देखें परिवार की लड़ाई कुशीनगर पर खासतौर पर देखने को मिलेगी। वहीं मिर्जापुर की अगर बात करें तो यहाँ मिर्जापुर भी एक ऐसी सीट है कहीं ना कहीं जिस सीट पर लगातार आप देखें एक ऐसी असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि देखना कहीं ना कहीं है कि जो खास सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, आखिर इन सीटों पर और आखिरी 13 सीटें बची हैं मात्र उत्तर प्रदेश में। आप देखिए मात्र 13 सीटों पर आखिर चुनावी समीकरण बदलता कैसे, क्योंकि अभी तक चुनावी हवा कहाँ किस ओर मुड़ी है ये अभी तक कहीं ना कहीं इसका आकलन नहीं लगाया जा पा रहा है। लेकिन अब इन 13 सीटों पर जो मुख्य सीटें हैं, 13 सीटों पर आखिर किस तरह से समीकरण बदलेगा ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, लेकिन आजाद क्या आपको नहीं लगता कि कुशीनगर में आजाद के आने से स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी मजबूत स्थिति और बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद का स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर अपना रुख घुमाना, अपना रुख मोड़ना और मायावती का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं हम देखें ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को कहीं ना कहीं मुझे लगता है मायावती ने भी कहीं से कहीं तक पहले सोचा नहीं था। उनको इस बात का आभास नहीं था कि मायावती क्या सच में जिनके कयास लगाए जा रहे थे कि आजाद के साथ अब गठबंधन होगा या एसपी के साथ गठबंधन होगा, वो गठबंधन पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। उन सभी स्थितियों पर एक तरह से आप देखो सभी स्थितियों को एक तरह से ऐसा रोका गया, उन सभी स्थितियों उन सभी कयासों को कि कहीं से कहीं तक भी वो आगे बढ़ी नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर मुड़े, अब कहीं ना कहीं कयास हैं इस प्रकार के कि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन हो सकता है। आप देखिए अगर गठबंधन होता है यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का, इस चुनाव में तो नहीं होगा, आखिरी चरण बचा है मुझे लगता है। इस चुनाव के बाद जब आप देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 के विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव की अगर स्थिति बनती है कहीं ना कहीं किसी भी कारण के चलते, तो आप देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का। वही मुद्दा ये उठेगा कि क्या सच में मायावती का रूप बदलता है? अगर मायावती का रूप बदलेगा तो क्या गठबंधन तीनों पार्टियों का होगा या मायावती उसके बाद भी अगला चलो की राह पर रहेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज श्रुति ने सारी जानकारी दी इससे तो रुख साफ हो जाता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से 400 पार के नारे को लगाती आई है, कहीं ना कहीं वो भी करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कुशीनगर सीट की बात कर लिया जाए तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद इस बार गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले हो सकता है विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य या मायावती का हाथ पकड़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा माहौल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद एक निर्णायक भूमिका में इस बार हो सकते हैं और कुछ बड़ा खेला करते हुए भी नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि यूपी की सियासत किस ओर अपना रुख मोड़ती हुई नजर आती है, कौन इस बार के चुनाव में फिर से 80 लोकसभा सीटों पर अपना जीत दर्ज कर पाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका इस पे क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।